वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2 मरीज की मौत हुई है। गुरुवार को 23 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए, जबकि अस्पताल से 2 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 368 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,517 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 20,704 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 445 है। गरीब सहायक एनजीओ की मदद से नेपाल की जेल में बंद बेटे की गरीब मां को मिली 1 लाख की सहायता राशि। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के हाथों चेक पाकर रो पड़ी दुखियारी मां। नेपाल में एक्सीडेंट के बाद जेल में बंद है बूढ़ी मां का इकलौता ड्राइवर बेटा। 2 वर्षों से उसे वापस भारत बुलाने के लिए कई बार प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र कार्यालय पर लगा चुकी है दुखियारी मां गुहार। IGRS प्रणाली द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पाने वाले वाराणसी पुलिस की पूरे प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। ऐसे में SSP अमित पाठक ने गुरुवार को ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल सब इंस्पेक्टर नरसिंह ओझा एवं 3 आरक्षियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोरोना काल में पूरे प्रदेश और दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में सीरो सर्वे करवा रहे BHU के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना के नए स्ट्रेन का जितना व्यापक असर वहां हुआ है, कुछ लोग उतना ही व्यापक असर यहां भी होने की बात कर रहे हैं, पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। जो ये नया स्ट्रेन आया है, अभी तो हमारे यहाँ बहुत कम इन्फेक्टेड लोग हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड में देखें तो काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उसमें जो म्यूटेशंस हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जो कि जनरली जो गेटवे होता है जिसके साथ वो बाइंड करता है उस पोजीशंस पे म्यूटेशन हुए। तो वो म्यूटेशन क्या कर रहा है कि अब ये हमको कुछ टाइम बाद ही समझ में आया कि इसके साथ रियलिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि जो इन्फेक्शन रेट था वो अगर हम पिछले स्ट्रेन की बात करें तो जो 50 से ज़्यादा एज वाले थे उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा था। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ऐसा अभी बदायूं में 51 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसके लिए हम कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा दिए कि पहले हाथरस में हुआ, फिर उन्नाव में हुआ, अब क्या नाम बदायूं में हो गया, तो ये महिला सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा दिलवाने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति के परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय के 5 संकायों में ये मशीन लगाई गई है। मशीन का उद्घाटन विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति की धर्मपत्नी अल्पना सिंह ने किया। मानविकी संकाय, समाज शास्त्र संकाय, विधि संकाय, MSW फैकल्टी और ललित कला विभाग में इन 5 मशीनों को लगाया गया। और दूर दराज में जैसे महिलाएं हैं उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और जिससे उनकी हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ तो ठीक है, बट हमें गांव में भी इस चीज़ का मतलब लेडीज़ को बताना चाहिए किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो बहुत एजुकेटेड हो रही हैं बच्चियाँ हमारी, तो इस चीज़ के बारे में जैसे हम घरों में अपनी बच्चियों को बताते हैं, बाहर भी लोगों को बताना चाहिए। तो 5 जो बड़े संकाय हैं वहाँ हर जगह इस मशीन को लगाया गया है। इसमें मानविकी संकाय है, सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, विधि संकाय है, ये यहाँ पे MSW में है। और लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो जगह बच गई है, स्थान बच गए हैं, उनके यहाँ हम इस तरह की मशीन लगाएं जिससे कि हमारी बच्चियां जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध रहें। नगर निगम के सराय गोवर्धन वार्ड के 3 बार से पार्षद रहे संजय सिंह डॉक्टर का बीती 31 दिसंबर को आकस्मिक निधन हो गया।
उनके निधन के बाद गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पर एक शोक एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में 89 वार्डों के पार्षद और पूर्व पार्षदों के अलावा कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर महापौर मृदुला जायसवाल ने संजय सिंह की आकस्मिक मृत्यु को अपूर्ण क्षति बताया। इस शोक सभा में पूर्व विधायक और संजय सिंह के बेहद करीबी रहे अजय राय भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पार्षद के लिए ये शोक सभा आयोजित की गई है, जिनकी मृत्यु 31 तारीख को आकस्मिक हो गई। हमारे सदन की ये बहुत बड़ी क्षति है, जिसको हम शायद अपने कर्मों से भी पूर्ण नहीं कर सकते। हमारा पार्षद चाहे वो किसी भी दल का हो, हमारा पार्षद हमारा है और उसके दुख में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भारत में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के बाद पशु चिकित्सक बेहद सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के दस्तक देने के साथ ही पशुपालकों और मीट विक्रेताओं की चिंता बढ़ गई है। चिकन विक्रेताओं की माने तो जिस तरह से भारत में बर्ड फ्लू की बातें की जा रही हैं, उसको लेकर वाराणसी के बाजारों में भी असर देखने को मिल रहा है। मेरा नाम फिरोज है, मेरा चिकन का कारोबार है। कस्टमर इसलिए नहीं आ रहे कि कस्टमर को जो है इंफॉर्मेशन पेपर के माध्यम से मिल चुकी है कि बर्ड फ्लू दूसरे प्रदेशों में है, दूसरे स्टेटों में है। यहाँ भी लोग जो है भयभीत है, नहीं चिकन के पास आ रहे हैं, चिकन खाएंगे तो हमको बर्ड फ्लू हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर बीते दिनों कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, जिससे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गलत तथ्यों के आधार पर अजय राय के शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। आईजी ऑफिस पहुंचे राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी, ने कहा कि 5 बार के विधायक रहे अजय राय के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करना सही नहीं है। बनारस के लोकप्रिय नेता माननीय अजय राय जी का जो सत्ता के दबाव में आकर के माननीय डीएम साहब के जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए कर रहे हैं, उसी संदर्भ में माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सत्ता की लड़ाई लड़ते हुए उनके ऊपर लादे गए हैं। 6-7 मुकदमे ऐसे हैं जो इस कोविड के दौरान महंगाई का, किसानों की आवाज़ बनने में की लड़ाई और कोविड में हो रहे धांधली को लेकर जब उन्होंने आवाज़ें उठाई तो मुकदमे लादे गए हैं। इसका पूरा उल्लेख इस पर्चे में रास्का का उल्लेख है। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ। रास्ता 1 साल के लिए लगाया जाता है और उनके ऊपर वो 7 महीने में हाई कोर्ट से बरी हो गए। उस रास्ता का भी उल्लेख इस आरोप पत्र में लगाया गया है। हम सब उनकी सुरक्षा को लेकर के सजग हैं, चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लगातार विपक्ष के रूप में लगातार अपनी आवाज़ मजबूत करते हैं, उनको सरकार सुरक्षा भी दे, केवल विदेश की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से हो रही है। इस आशय की जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नववर्ष पर काशी में दी थी। पूरे देश में इस अभियान को एक साथ शुरू किया जा रहा है। इस धन संग्रह के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से जारी 10 रुपए और 100 रुपए के कूपन वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस कूपन के द्वारा ही राम मंदिर निर्माण के लिए आने वाले दिनों में धन संग्रह किया जाएगा। इस मौके पर वाराणसी पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने लहतारा में राम मंदिर निधि संग्रह अभियान कार्यालय का उद्घाटन किया। वीरेंद्र कुमार, काशी उत्तर भाग संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये कार्यालय तो अपने काशी उत्तर भाग में 12 उपनगर हैं, नगरों में बांटा गया है। हर नगरों में अपने कार्यालय हैं और हर कार्यालय में, हर नगरों में बस्तियों के हिसाब से इसकी रचना व्यवस्था बनाई है। एक बस्ती में 3-3, 4-4 उप बस्तियाँ भी हैं। उन उप बस्तियों की भी विपरीत कार्य योजना है और उसमें छोटी छोटी टोलियाँ बन करके इस संग्रह अभियान में सभी कार्यकर्ता मिलेंगे।